हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। यदि आपने सी प्लस प्लस या जावा पढ़ा है तो उसके कंपैरिजन में पाइथन का जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हल्का डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन प्रोग्राम करने का तरीका हल्का डिफरेंट है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो यदि आप सी प्लस प्लस या जावा के टाइम पे आप बोलोगे तो आपका डेफिनेशन होगा when a class is having the same number of methods with the same name but different number of arguments then it is called polymorphism। मतलब एक क्लास में बहुत सारे मेथड हैं और सारे मेथड का नाम सेम है और उस मेथड को आप अलग अलग आर्गुमेंट भेज रहे हो तो उसी को आप बोल देते हो पॉलीमॉर्फिज्म। पाइथन में भी सेम है लेकिन पाइथन में हल्का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पे आप एक क्लास में मेथड नहीं बनाओगे, यहां पे आपको अलग अलग क्लास का हेल्प लेना पड़ता है। तो यही इसका डिफरेंस हो जाता है। तो वो हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, आपको और क्लियर होगा। तो फिलहाल के लिए आपको समझना है कि पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही आप अर्ली बाइंडिंग बोलते हो और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप लेट बाइंडिंग बोलते हो। कंपाइल टाइम को अचीव करने के लिए आपको मेथड ओवरलोडिंग का हेल्प लेना पड़ता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए आपको मेथड ओवरराइडिंग का हेल्प लेना पड़ता है। तो पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है क्लास मेथड और एक है फंक्शन मेथड। और मेथड ओवरराइडिंग का सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपका सी प्लस प्लस या जावा में था। तो इसका प्रोग्राम कर लेते हैं, इससे हमें और क्लियर होगा। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहां पे फाइल को रीनेम कर लेते हैं, यहां पे कर लिया पॉलीमॉर्फिज्म, एंटर। तो देखिए जो सी प्लस प्लस या जावा में था वो हमारे पाइथन पे सपोर्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक प्रोग्राम करते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। तो सपोज यहां पे हमने लिया क्लास, यहां पे कर लेते हैं कैलकुलेटर कॉलन एंटर। यहां पे मेथड बनाते हैं डेफ, यहां पे ऐड किया, यहां पे सेल पास किया कॉलन एंटर। यहां पे हम लोग कर लेते हैं प्रिंट a प्लस बी और यहां पे होगा हमारा a कॉमा बी। इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी और यहां पे हम लोग 3 आर्गुमेंट ले लेते हैं सी, यहां पे प्लस करवा लिया। यहां पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाएगा हमारा C1 इक्वल टू कैलकुलेटर ब्रैकेट और यहां पे C1 ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड को कॉल करवाया। यहां पे 2 आर्गुमेंट भेजते हैं 5,10। तो इसके अनुसार से 5,10 यहां पे आना चाहिए क्योंकि ये 2 आर्गुमेंट ले रहा है। इसी को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल वी, यहां पे कर लेते हैं 5,10, 15। तो ये चलाएगा इस एडिशन के पास। तो ये हमारा जो अप्रोच था वो सी प्लस प्लस या जावा में था। तो यहां पे यदि आप रन करोगे तो ये आपको एरर देगा क्योंकि ये पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो यहां पे बोल रहा है ऐड मेथड मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है, इस दोनों में कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि एक में उसको 2 आर्गुमेंट दिख रहा है, एक में 3 आर्गुमेंट दिख रहा है। तो जब यहां से आप डेटा पास कर रहे हो तो वो यहां पे देख रहा है कि एडिशन में एक पोजीशन मिसिंग है, मतलब एक आर्गुमेंट मिसिंग है। तो वो बेसिकली इस मेथड को देख रहा है जहां पे 3 आर्गुमेंट है। तो सपोज यहां पे आप लेते हो 5, तो इस केस में आप देख सकते हो ये रन कर गया क्योंकि इसने इस मेथड को रीड नहीं किया, वो इस मेथड को रीड किया है जहां पे 3 आर्गुमेंट लिया जा रहा है। तो यहां पे जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है वो तो फेल हो गया। तो इसीलिए हमारे पास 2 अप्रोच होते हैं, एक है क्लास मेथड और एक है फंक्शन मेथड। तो क्लास मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 2 अलग अलग क्लास बनाते हैं और उसमें हम लोग सेम मेथड रखते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी, इसको कर लेते हैं हम लोग एडिशन, ये अच्छे से क्लियर होगा आपको। और इसी को यहां से कर लिया कॉपी
यहां पे कर लिया कंट्रोल V, और इसके लिए क्लास बना लेते हैं हम लोग, कंट्रोल V, यहां पे कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। अब यहां पे हमारे पास दो क्लास हो गए, एक हो गया एडिशन, एक हो गया सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं, सिंपली यहां पे हम लोग दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं। एक हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 5 और दूसरा हो जाएगा b इक्वल टू 10। तो यहां पे यदि आपको प्रिंट करवाना है तो सेल्फ कीवर्ड के थ्रू आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो कॉपी कंट्रोल V, तो सेल्फ डॉट a हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा सेल्फ डॉट b। तो ये इस क्लास के लिए हो गया। यहां पे सम कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा। तो सम में हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर को सम करवाएंगे। तो इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल V, एक होगा हमारा 5, एक होगा 10 और एक सी कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं 15 और इस सेल की हेल्प से तीनों को सम करवाते हैं। तो यहां से रिमूव किया, यहां पे कर लिया सेल डॉट A, यहां पे कर लिया सेल डॉट B और यहां पे कर लिया सेल डॉट C। तो ये हमारा दो मेथड बन गया है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसी को कॉपी किया, यहां पे कर लेते हैं A1 इक्वल टू कंट्रोल V और सम के लिए कर लेते हैं S1 और यहां पे कर लेते हैं सम। तो दो अलग अलग क्लास बनाया हमने, दोनों में हम लोग सेम नाम का मेथड बनाया। एक में 2 नंबर का सम होगा और एक में 3 नंबर का सम होगा। दोनों का सेम मेथड है एडिशन और इसमें भी एडिशन। यहां पे A1 ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पे S1 ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहां पे आपको क्या करना है, चूंकि हम लोग क्लास मेथड यूज कर रहे हैं तो यहां पे हमने क्लास के अंदर मेथड लिया हुआ है। अब इसे एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए यहां पे आपको लूप चलाना होगा। तो वो काफी सिंपल है, यहां पे आपको लिखना है फॉर ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी ले सकते हो, इन ब्रैकेट A1 कॉमा S1। ये A1 जो है और ये S1 जो है, इसमें हमने इटरेट करवाया, कॉलन एंटर, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एडिशन को कॉल करवा लिया। यही आपका बन जाता है क्लास मेथड अप्रोच। तो यहां पे जब हम लोग इटरेट करवाएंगे तो A1 ऑब्जेक्ट जब इटरेट होगा तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एडिशन को कॉल करवाएंगे, जो कि बेसिकली हमें ये सम करके देगा। जब S1 पे जाएगा तो S1 वाला एडिशन हमारा कॉल होगा। तो यदि यहां पे कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो यहां पे 15 आया, यहां पे 13 आया। 15 इस केस में 10 प्लस 5 और 30 इस केस में 15 प्लस 10 प्लस 5। तो ये हो जाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म इन क्लास मेथड। अगला अप्रोच है आपका पॉलीमॉर्फिज्म विद फंक्शंस। तो इस केस में क्या करोगे, सेम यही अप्रोच रहेगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल V, इसमें सेम वही रहेगा, बस ये वाला पार्ट आपका हट जाएगा। यहां पे आपको एक अलग से मेथड बनाना होगा। तो सपोज यहां पे हमने बना लिया डेफ कीवर्ड, यहां पे हम लोग ले लेते हैं कैलकुलेट ब्रैकेट, यहां पे आपको एक पैरामीटर पास करना है। तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो हमने वहां पे किया था, आप कुछ भी ले सकते हो, कॉलन एंटर। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें मेथड को कॉल करवाना है। तो यहां पे कर लिया ऐड मेथड। अब यहां पे हमने मेथड बनाया तो इसे कॉल भी करना होगा, तो इसको कॉल किया कंट्रोल V और यहां पे हमने पास कर दिया A1, जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो जब ये A1 पास होगा ये ऑब्जेक्ट पास आएगा और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एडिशन को कॉल करवाएंगे। तो उस केस में हमारा ये वाला प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो 15 प्रिंट हो गया। यदि यहां पे कॉपी कर लेते हैं इसको कंट्रोल V, यदि यहां पे S1 पास करवाएंगे तो हमारा ये वाला कॉल होगा जो सेकंड वाला है। कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो 30 हो गया। तो ये हो जाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म विद मेथड्स या फिर फंक्शंस। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट वही है।
आप सेम नाम का मेथड बना रहे हो लेकिन अलग अलग क्लास में बना रहे हो। सी प्लस प्लस या जावा में क्या होता था, वहां पे एक ही क्लास से काम चल जाता था, एक ही क्लास में आप नंबर ऑफ मेथड बनाते थे। तो ये हमारा था मेथड ओवरलोडिंग या फिर बोल सकते हो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।